नमस्कार, मैं दीपक पांडे आपके साथ चलती बात के इस शो में आप सबका स्वागत है। लोकसभा का चुनाव खत्म होने वाला है। श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कांग्रेस ने काफी सारी लालच देने की कोशिश करी थी, लेकिन इनकी सारी कोशिश नाकाम रही। श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं। जैसे कि इन्होंने लालच देने की कोशिश करी, महिलाओं को सालाना 1.5 लाख रुपए देंगे, महीने का 8500, वो भी खटाखट, ये भी इनकी नाकाम रही। इन्होंने कहा हम एक झटके से गरीबी मिटा देंगे, ये भी इनकी नाकाम रही। इन्होंने कहा अग्निवीर योजना को हम खत्म कर देंगे, नई योजना लाएंगे, ये भी इनकी बेकार रही। इन्होंने कहा किसानों को हम जीएसटी मुक्त चीजें प्रोवाइड करवाएंगे और अगर इनकी फसलें खराब हो जाती है तो हम 1 महीने के अंदर अंदर सीधा इनके बैंक अकाउंट में हम पैसा ट्रांसफर कर देंगे। जैसे शिकारी बंदर को पकड़ने के लिए नई नई टेक्निक लगाता है, उस तरीके से इन्होंने भी सत्ता पाने के लिए नई नई टेक्निक लगाई, जनता को लालच देने की कोशिश करी, लेकिन जनता इनके जाल में फंसी नहीं। लेकिन कुछ लोगों ने जैसे इनको वोट दिया, ये वही बात हो गई जैसे एक शिकारी बंदर को पकड़ने के लिए क्या करता है, पिंजरे के अंदर मूंगफली डाल देता है और बंदर लालच में आके मूंगफली को उठा लेता, मुट्ठी अपनी बंद कर लेता, शिकारी आके बंदर को पकड़ लेता है, लेकिन बंदर अपनी मुट्ठी नहीं खोलता है। वो सोचता है कि मूंगफली मेरे हाथ से छूट ना जाए, लेकिन भले चाहे उसको कैद में रहना पड़ जाएगा वो मंजूर है, लेकिन मूंगफली नहीं छोड़ेगा। यही सोच के कुछ लोगों ने इनको वोट करा, भले चाहे 5 साल के अंदर देश की स्थिति एकदम बेकार कर दे। मेरे दोस्तों, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, इन्होंने 56 साल कम से कम राज करा। 56 साल में इन्होंने देश की हालत एकदम बदतर कर दी थी। हर जगह आतंकवाद, गुंडागर्दी, सिर्फ यही था। चाहे आप देख लीजिए, सिख दंगा देख लीजिए, उसके अंदर लाखों सिख मारे गए थे। जम्मू कश्मीर के अंदर देख लीजिए, कश्मीरी पंडित मारे गए थे। 26/11 देख लीजिए, मुंबई के अंदर 10 आतंकवादी आके कैसे टेररिस्ट अटैक करते हैं। तो इस चीज को देखते हुए इन्होंने सिर्फ यही करा था, भ्रष्टाचार इन्होंने करा, 2G घोटाला, 3G घोटाला, जीजाजी घोटाला, ओलंपिक घोटाला, ना जाने कितने घोटालों पे घोटाले इन्होंने करे। और उसके बावजूद आज ये जनता को इतनी लालच देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जनता इनकी लालच में नहीं आई। 100 करोड़ हिंदुओं को बधाई हो, श्री नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन कुछ लोगों ने इनको वोट जो करा, मैं उन जनता से एक ही चीज कहना चाहता हूं और आप सबको एक ही चीज बताना चाहता हूं, ये वही जनता है जिनको देश से कोई मतलब नहीं है। देश के अंदर कोई मर जाए, क्या हो जाए, इनको कोई मतलब नहीं है। चाहे किसी की बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा हो, इनको कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ अपनी मस्ती से मतलब है। इनको आज भी अनाज चाहिए। जैसे इन्होंने पीएम मोदी जी 5 किलो राशन देते हैं, राहुल गांधी जी ने नई स्कीम बताई कि हम पीएम मोदी जी अगर 5 किलो दे रहे हैं तो हम 10 किलो राशन देंगे। आज भी जनता ये 10 किलो राशन के चक्कर में अपने देश की स्थिति एकदम बुरी बनाने के लिए तैयार है, कांग्रेस को वोट देने के लिए तैयार है। कांग्रेस के एक प्रत्याशी कन्हैया कुमार जी जो कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा। तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। हमारी भारतीय सेना के ऊपर आरोप लगाते हैं कन्हैया कुमार जी कि जो कश्मीर के अंदर सेना है वो कश्मीर के लोगों के साथ बलात्कार करती है, वहां की महिलाओं के साथ शोषण करते हैं। तो मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, ऐसे देशद्रोहियों को आप टिकट दे देते हो और आप उम्मीद करते हो कि भारत की जनता आपको वोट करेगी, यह कभी भी नहीं हो सकता। जो देशद्रोही था वो देशद्रोही रहेगा। और पीएम मोदी को जनता ने सपोर्ट करा, पीएम मोदी को जनता ने प्यार करा उनके काम से। इनके बड़े बड़े फैसले राष्ट्रीय लेवल पे, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे पीएम मोदी जी ने जितना काम करा है उतना किसी सरकार ने नहीं करा है। 56 साल के अंदर सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है और आज ये बात करते हैं कि हम एक झटके से गरीबी मिटा देंगे, एक झटके से भ्रष्टाचार मिटा देंगे। आज हम 10 किलो राशन फ्री देंगे। आज ये बात करते हैं 1.5 लाख रुपए साल का देंगे, युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। भैया 56 साल राज करा, उसमें आपको क्या हो गया था? 10 साल मोदी जी का क्या काल आ गया, उसमें तो आपको एकदम पूरी कांग्रेस बदल के रख दी कि भैया एक झटके से गरीबी एकदम गायब। अरे भोली भाली जनता मूर्ख बनके कुछ गिने चुने लोगों ने इनको वोट देके अपना वोट बेकार कर लिया। मैं फिर बोलता हूं भैया, ऐसे लोगों को देश से बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है। और बाकी आप सबने मोदी जी को सपोर्ट करा, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। क्योंकि हमको विकसित भारत चाहिए, हमको उड़ता हुआ भारत चाहिए। हम चाहते हैं कि भारत एक सुपर पावर बने। और जिन लोगों ने इनको राहुल गांधी जी को वोट दिया है उनको आज भी अनाज से मतलब है और किसी चीज से मतलब नहीं है। देश के अंदर क्या हो रहा है, दंगे भड़क रहे, कुछ भी भड़क रहे, इनको इस चीज से मतलब नहीं है। बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय श्री राम।